जब भी अडानी ग्रुप के द्वारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो कंट्रोवर्सी के घेरे में आता है। आज के डेट में ये चीज बहुत आम हो गई है ऑलमोस्ट इनके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। रिसेंटली एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जहां पर इन्होंने अनाउंस किया कि वो गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट बनाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इसलिए थी क्योंकि इसके कारण देश के सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिमांड है कॉपर की वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख टन पर एनम कैपेसिटी के हिसाब से इस प्लांट को बनाया जाना है। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कॉपर की बहुत बड़ी कमी हमेशा से थी। आज की डेट में ज्यादातर कॉपर हम इंपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन एक जमाने में जो ज्यादा पहले का नहीं है उसमें हम एक्सपोर्टर्स थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि विद इन अ फ्यू मंथ साल 2018 में हम नेट एक्सपोर्टर से सीधा एक 90% का ड्रॉप लेते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर, नेट इंपोर्टर बन जाते हैं। देश के अंदर कॉपर की कीमतें आसमान छूने लगती है और देश के अंदर के जो कॉपर प्रोडक्शन के यूनिट्स थे वो कोप अप नहीं कर पाते बढ़ते डिमांड्स के साथ में। और ये कहानी इस प्लांट से जुड़ी हुई है इनडायरेक्टली, और वो क्या है और ये प्लांट सिग्निफिकेंट क्यों बनता है इसी के बारे में आज हम जानेंगे। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के, जो टूटिकोरिन तमिलनाडु में लोकेटेड था। और इसके इतिहास को समझना जरूरी है। इस नए प्लांट के पहले लेट 1990s में ये प्लांट जब खुला तब ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर्स बना। अब दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको जिस प्रोसेस के थ्रू रिफाइन किया जाता है उसे स्मेल्टिंग कहते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स को भी स्मेल्टर्स कहा जाता था। और ये प्लांट जो है कॉपर स्मेल्टिंग रिफाइनिंग के साथ साथ जो है कॉपर कॉन्सेंट्रेट और कॉपर स्क्रैप जैसी चीजें भी प्रोड्यूस करता था, जो इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा डिमांड थी। इंडियन कॉपर इंडस्ट्री में इस प्लांट की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी और देश के पूरे सप्लाई डिमांड के साइकिल को ये प्लांट ही कंट्रोल करता था, ऐसा हम बोल सकते हैं लेट 2000 तक। लेकिन होता यह है कि कुछ सालों बाद इस प्लांट के खुलने के ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स की वजह से जो आसपास के लोकल रेसिडेंट्स है उनके द्वारा प्रोटेस्ट शुरू होती है। लोकल लोग जाकर मिलते हैं कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ये मिलकर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनसे रिलेटेड कई इश्यूज को टारगेट करते हैं। मेन इशू ये था कि सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अदर पोल्यूटेंट्स ये प्लांट रिलीज कर रहा है जो लोगों के लिए काफी हानिकारक है। ना सिर्फ ये, लेकिन ग्राउंड वाटर के अंदर भी कंटेमिनेशन हो रहा है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड खराब हो रहा है। यहाँ पे रह रहे लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेस आ रही है, स्किन डिजीजेस आ रही है और कुछ केसेस में कैंसर भी डिटेक्ट किया गया है। इसी के वजह से लेट 1990 से लेकर 2000 में मेजर प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू होते हैं। कई यहाँ पर सिविल सोसाइटीज भी इस प्रोटेस्ट के अंदर भाग लेती है। मेन अगर बात करें यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की, तो नित्यानंद जयराम जैसे लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। मल्टीपल टाइम्स रैलीज निकाली जाती है, डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं, हंगर स्ट्राइक्स होती है और लीगली भी केसेस फाइल किए जाते हैं। कुछ प्रोटेस्ट जब वायलेंट रूप लेती है और ये प्रोटेस्ट पीक पर होता है तब मीडिया अटेंशन मिलना शुरू होता है इस प्लांट को पूरे देश में से, और इसलिए ये काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फाइनली होता ये है, अब यहाँ पर स्टरलाइट कॉपर का कहना ये था उनके ऑपरेशंस कंटिन्यूसली इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनको सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले थे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया था। लेकिन मई 2018 में ड्रामा इतना बड़ा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान फायरिंग करनी पड़ी। 13 लोगों की जान गई और कई सौ लोग जो है वो बुरी तरीके से इंजर हुए। ऑब्वियसली किसी भी हालत में जान का नुकसान नहीं होना चाहिए था ऐसे किसी प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और स्टरलाइट कॉपर प्लांट के क्लोजर को ऑर्डर किया गया और पोल्यूशन एंड पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न्स को यहाँ पे सामने रखा गया। इसके बाद में वेदांता लिमिटेड जो मालिक थी स्टरलाइट कॉपर की, ये जरूर गवर्नमेंट डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में गई, लीगल बैटल के खिलाफ लड़ी, लेकिन यहाँ पर कई सालों बाद भी ये प्लांट खुल नहीं पाया। और इसकी वजह से जो हुआ देश की कॉपर इंडस्ट्री को वो बहुत ही ज्यादा सीवियर था। जो स्टरलाइट का प्लांट था वो 4 लाख टन कॉपर पर ईयर प्रोड्यूस करता था, जिसका मतलब है कि देश का 40% जो कॉपर डिमांड था उस समय पर वो ये अकेला प्लांट प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर प्लांट बंद होने की वजह से मेजर डिप देखने मिला। इनफैक्ट पूरे देश का कॉपर का जो आउटपुट था वो मेजरली 46% से डिक्लाइन हो गया साल 2019 में। जब से स्टरलाइट कॉपर प्लांट शुरू हुआ था तब से देश को जो है कॉपर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और इनफैक्ट कंट्री जो है कॉपर एक्सपोर्ट कर रहा था। विद इन 3 इयर्स ऑफ दिस 90% से हमारा एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गया। 3,35,000 टन तो हम एक्सपोर्ट कर देते थे, लेकिन ये तो हुआ नहीं, बल्कि हमें 16,000 टन एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ा हमारे कॉपर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। $2 बिलियन भारत कमाता था उस समय पर कॉपर एक्सपोर्ट्स की वजह से, जबकि ये बाद में जाकर लॉसेस बन गए देश के एफडीआई को और देश के पैसों को, जब पर 1.5 बिलियन का हमें अब इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और ऑब्वियसली यहाँ पे टनेज तो कम था, लेकिन कॉपर महंगा होने के बावजूद इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और इसके साथ साथ देश में कॉपर की डिमांड बढ़ रही थी, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट्स और ज्यादा एक्सपेंसिव और ज्यादा बड़े लेवल पर होने
लगे, जो कई सारे लार्ज स्केल सप्लायर्स भी थे, फॉस्फोरिक एसिड बनाने वाली कंपनीज, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज, ये भी इस थूथुकुडी के स्टरलाइट प्लांट के सप्लायर्स थे और ये इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई। बेसिकली कॉपर स्मेल्टिंग के अंदर कुछ ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो हेवीली डिपेंड करती थी इस कंपनी के चलने पर, क्योंकि यही इनका सबसे बड़ा कस्टमर थी और ये बंद हो गई। आज तक जो है स्टरलाइट प्लांट फिर से शुरू नहीं हो पाया और आज भी हम कॉपर इंपोर्टिंग कंट्री है। लेकिन इसी के बीच में जब अडानी ग्रुप का अनाउंसमेंट आता है तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। अब ऑब्वियसली कई सारे एलिगेशंस उठाए जा रहे हैं कि एक स्टेट में बंद करा के प्लांट को दूसरे में लिया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पेशली अगर हिस्ट्री को देखें तो ये दोनों प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहना गलत होगा कि अडानी ग्रुप ने जबरदस्ती दूसरे प्लांट को बंद करवाया है। ये इश्यूज लेट 1900 से चल रहे थे। ये बात सच है कि 2018 में बहुत ही ज्यादा चीज एस्केलेट हो गई जब लोगों की जान गई और प्लांट बंद हो गया, और अडानी ग्रुप ने अपॉर्चुनिटी देखकर ये चीज की है और ऑब्वियसली जिस स्केल पर ये कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी है। इन्होंने वैसे कहा है कि 5 लाख टन ये फेज 1 में शुरू करेंगे बनाना, और अब फाइनेंशियल ईयर 2029 तब जो पूरा प्लांट रेडी हो जाएगा तब ये ज्यादा जाके 1 मिलियन टन यानी टूटीकोरिन से या स्टरलाइट से तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा ये कॉपर यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। 1.2 बिलियन डॉलर ये इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप को मेटल्स में एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस इनको भी है। वैसे कॉपर 3rd मोस्ट यूज्ड इंडस्ट्रियल मेटल है स्टील और एल्यूमिनियम के बाद में, और साथ साथ हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, टेलीकॉम बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसके अंदर कॉपर बहुत जरूरी है। ईवीज हो गए, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हो गए, बैटरीज हो गई, है सबके अंदर कॉपर की जरूरत पड़ेगी और इसलिए कॉपर इंपोर्ट जो है वो बढ़ते रहने वाले हैं और धीरे धीरे जाकर ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। रिसेंटली आप सब जानते हो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इसकी वजह से कई जगह पे हमें डिवाइड्स क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। सिमिलर डिवाइड्स इस इंडस्ट्रियल डिसीजन की वजह से भी होते हुए हमें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर चीजें जो है वो लीगल, इंडस्ट्रियल और ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से आने वाली चीजों से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके इसके ऊपर ओपिनियंस। मिलेंगे अगले वीडियो में।